हाँ, ये मेरे लिए है। मैं आ रही हूँ। हेलो। धन्यवाद। ये सब मेरे लिए है। अब मैं इस बिस्तर को थोड़ा ठीक करने जा रही हूँ। ये क्या है? वो क्या करने वाली है? अब मैं दस्ताने पहनती हूँ और काम पर लग जाती हूँ। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगी कि एक बेकार बिस्तर से एक शानदार बिस्तर कैसे बनाया जाए। इसके लिए मुझे बस कुछ नहीं चाहिए। ओह, अब मैं रुक नहीं सकती। ओह, ध्यान से। ओह, मैं ठीक हूँ, सब ठीक है, किसी को चोट नहीं लगी। चलो हम जारी रखते हैं। क्या तुम ठीक हो? हाँ, सब कुछ ठीक है। मुझे अपने निर्माण के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विवरण मिला है। उसे यहाँ रख दे। एक और। बस, हमने इसे सुलझा लिया है। और अब ड्रिल। मैं गिर रही हूँ। मैंने तुम्हें सावधान रहने के लिए कहा था। यह ठीक है। मैं अब कचरे से छुटकारा पाऊंगी। और तुम क्या करने वाली हो? एक बिस्तर का निर्माण। यह एकदम आसान है। इस बार को अच्छे से ठीक करना है और यह लगभग आधा तैयार है। बढ़िया, मैंने कर लिया। हम बिस्तर को नीचे करते हैं और फिर मैं इसे अच्छे से स्क्रू करूंगी। वाह, मैं भी इसे आसानी से कर सकती हूँ। मैं आती हूँ। हाँ, आ जाओ। ये रहे तुम्हारे पैसे। हम इसे अभी करेंगे मिस। धन्यवाद। यह क्या है? ओह, यह हार्ड था। यह कैसा है? वाह, कितना अच्छा। हाँ, इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर होगा। Cool. वे भी एक बिस्तर बना रहे हैं और फूलों की व्यवस्था भी की गई है। हम बहुत अच्छे हैं। तकिए के साथ सब कुछ तैयार है। बहुत बढ़िया। अब फाइनल टच की बारी है। बिल्कुल सही। ओह, अपनी आंखों का ख्याल रखना। ओह वाह, ईर्ष्या मत करो। मेरे पास सबसे अच्छा बिस्तर है। ओह, यहाँ बैठना कितना मुश्किल है। बिल्कुल आरामदायक नहीं। यहाँ बहुत अच्छा है। वो मुझे क्यों देख रही है? खैर, ये ठीक है। मुझे यहाँ क्या करना चाहिए? हाँ, लेकिन शायद ये मेरे काम आ सकता है। पर्दे। अब ये निश्चित रूप से सुंदर होगा। मैं जीनियस हूँ। और क्या होगा अगर मैं इसे ले लूँ तो? हाँ, बस एक झपट्टा और नीचे आ गया। अब इसे यहाँ लगा देती हूँ। स्टेपलर हमेशा मदद करता है। चलो चलते हैं। अब मैं इस पर्दे को लगाने जा रही हूँ। इस तरह से सब अच्छा होगा। ओह, मुझे अब स्टेपलर की जरूरत नहीं थी। और तुम ऐसे क्यों फेंक रही हो? वाह, अब मैं सभी को सरप्राइज करूँगी। मुख्य बात इसे कसकर बांधना है और दूसरा छोर भी। अब मेरे पास एक सुंदर झूला है। मैं उस पर आराम कर सकती हूँ। बहुत सुविधाजनक। उसने खुद का झूला बनाया। ईर्ष्या मत करो। एक तरह से उबाऊ है। मेरे पास एक आइडिया है। हमें अभी झूला नहीं चाहिए। मैं इस बेड साइड टेबल और इस कपड़े से एक टेबल बनाऊंगी। इसे बहुत खूबसूरत होना चाहिए। अब हमें डिवाइस जोड़ने की जरूरत है। अब मेरे पास एक टी सेट है, ऐसे प्यारे मग के साथ। चाय पार्टी में आपका स्वागत है मेरे दोस्त। Oh my! किस तरह का किंडरगार्टन है? टी पार्टी। मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। मैं म्यूजिक सुनना चाहती हूँ। वह निश्चित रूप से मुझसे ईर्ष्या करेगी। आ भी गए? हाँ, आओ, यहाँ रख दो। क्या आप आज रात पार्टी कर रही हैं? हल्के संगीत के बिना कैसी पार्टी? हाँ, आप अच्छा कर रहे हैं। बढ़िया। आपका पैसा। धन्यवाद। जल्दी अपने सभी दोस्तों को बुलाती हूँ। दोस्तों के बिना किस तरह की पार्टी? हेलो दोस्तों, हेलो। हम लोग काफी समय से आपस में बात नहीं किए हैं। चलो मजे करो। यह सब अच्छा होने वाला है। ओह, वहाँ क्या चल रहा है? अंदर मत आना। मैं वास्तव में नहीं चाहती हूँ। ओह, कितना तेज है। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मेरे कान। म्यूजिक बंद करो। बस, बहुत हो गया। खैर, अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ। मैं कॉल करूँगी जहाँ मुझे जरूरत है। वो उनके साथ निपट लेगा। म्यूजिक बहुत जोर से है। क्या तुम आओगे? मैं इंतजार कर रही हूँ। इतनी जल्दी? हेलो, इधर आओ। मैं सब देख लूंगा, तुम चिंता मत करो। वहाँ एक पेशेवर काम करता है। लड़कियों, तुम बहुत ज्यादा शोर कर रही हो। यह बुरा है। मेरे पास एक आइडिया है। यह आपके लिए है। बहुत 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 धन्यवाद। ऐसे अद्भुत लोगों से निपटना अच्छा है। चलो अच्छे से मजे करो। आज कितना अच्छा दिन है। मैं नाचना और मुस्कुराना चाहता हूँ। मैं सही कह रहा हूँ ना? मुझे जाना है। बाय बाय।
तुमने देखा समस्याओं से कैसे हल किया जाता है? ओह, फिर से मेरे पास एक आइडिया है। मुझे भी पता है कैसे मजा करना है। तुम देखना, मेरी पार्टी तुमसे 100 गुना बेहतर होगी। इसके लिए मुझे बस एक ग्लोब चाहिए। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगी। चलो डिस्क लेते हैं। बढ़िया है। अब उन्हें थोड़ा काटने की जरूरत है। हमने छोटे चौकोर टुकड़े कर लिए हैं, ध्यान से, ताकि खुद को न काटे। मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ। तैयार। अब मेरे पास बहुत सारे चमकते स्क्वायर्स हैं। अब उन्हें मेरे ग्लोब से चिपकाने की जरूरत है, एक के बाद एक, इस तरह से। चलो स्पिन। तैयार। ये सुंदर है। अब हमें इसे यहाँ लटकाने की जरूरत है। ये एकदम सही लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ। बचे हुए डिस्क के साथ दीवार को सजा सकते हैं। अच्छा होगा कि उस पर ग्लू भी लगाए। मैं कितनी स्मार्ट हूँ। मेरे पास स्पीकर नहीं है, लेकिन मेरे पास ये शानदार चीज है। चलो मेरे फेवरेट म्यूजिक को जोर से चालू करें ताकि हर कोई सुन सके। क्या तुम्हें ये पसंद आया मेरे दोस्त? यह क्या है? कितनी मस्त पार्टी है। हमें भी वहाँ जाना चाहिए। हाय, क्या मैं तुम्हारे पास आ सकती हूँ? बिल्कुल, आओ शामिल हो जाओ। ये एक टी पार्टी है। कितना बढ़िया। ये कैसे संभव है? थोड़ा लाइट चाहिए। किताब बहुत दिलचस्प है। लाइट ब्लिंक कर रहा है। यह अच्छा नहीं है। ओह, वो बंद हो गया। हे, काम करो। अब मैं क्या करूँ? वाह, मेरे पास लैंप का एक बॉक्स है। वाह, ये कितने सारे हैं। यह काम करना चाहिए या कुछ और के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। मैं सभी लाइट बल्ब्स को फर्श पर रख दूंगी। हाँ, मुझे तुम्हारी जरूरत है। हाँ, सब तैयार। अब बस लैंप लगाना है। बहुत बढ़िया। वो क्या कर रही है? अब मैं बिस्तर के चारों ओर एक माला लगाऊंगी। यह ठीक निकला। यह क्या है? अरे, कितना सुंदर है। बहुत बढ़िया। अब मैं अपनी किताब पढ़ सकती हूँ। ओह हाँ, मैं। वाह, अगर तुम ऐसी हो तो मैं भी हूँ। मुझे डिलीवरी चाहिए तुरंत। आ भी गया। गुड आफ्टरनून। मुझे वास्तव में तुम्हारी मदद की जरूरत है। इस बिस्तर पर लाइट लगाओ। कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपनी जरूरत की हर चीज ले ली है। आपके पास सबसे चमकीला बिस्तर होगा। चलो और लाइट लगाओ। इसे चालू करो। वाह, बहुत बढ़िया। यह रहा तुम्हारा पैसा। धन्यवाद। ओ नहीं, कितना भयानक। सब में आग लग गई है। मेरा बिस्तर, क्या करूं? मुझे डर लग रहा है। बुझाने की जरूरत है। अब मैं कुछ करूंगी। मैं तुम्हारा बिस्तर बचा लूंगी। चिंता मत करो। ओह, हो गया। ये बहुत डरावना था। चलो मेरे पास आओ। और क्या करना है? यह बहुत अच्छी जगह है। Cool. और खिलौने मस्त हैं। कितना बढ़िया। हम अच्छे दोस्त हैं, है ना? मिया के पास बॉक्स क्यों है? अंदर क्या है? दिलचस्प। मेरे विचार से भी बेहतर निकला। क्या यह कार की सजावट है? अरे, यह अच्छा लग रहा है। और यह टुकड़ा यहाँ। बहुत अच्छा। और निश्चित रूप से गुलाबी डिस्क। अब हुड इतना नरम है। यही मुझे चाहिए। पूरी कार गुलाबी होगी। ओह, देखो मेरे पास कितना बड़ा बाऊ है। बस मजाक कर रही हूँ। यह कार के लिए है। खैर, सुंदर पलकों के बिना एक राजकुमारी क्या है? और सुंदर होठ। यहाँ देखो दोस्तों, यह कितना अद्भुत निकला। वो ऐसा नहीं कर सकती है। मेरी कार खराब नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, मैं अब सब कुछ ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा। ओह, धन्यवाद। तुमने मुझे डरा दिया। तो यहाँ सब कुछ है जो मुझे चाहिए। चलो एक रोलर और काले रंग से शुरू करते हैं। हम इसे पेंट में डुबोते हैं और चलो शुरू करते हैं। पूरी कार काली होगी। अरे हाँ, क्या अच्छा लग रहा है। बढ़िया। स्कल के साथ डिस्क और पायरेट के झंडे भी अच्छे रहेंगे। हो गया, यही मुझे चाहिए। हुड पर भी 2 स्कल और निश्चित रूप से एक आई पैच। एक असली पायरेट कार। यह बिल्कुल सही है। क्या अच्छा रंग है। मेरी पसंदीदा लिपस्टिक। क्या? अरे, तुमने अपनी कार का क्या किया? तुमने मुझे कॉपी किया है। नहीं, यह मेरे खुद का डिजाइन है। खैर, अब मैं कुछ और बेहतर करूंगी। और यहाँ मेरी नई मैट है। बहुत नरम।
ये कार को अंदर सजाने का समय है। कितना प्यारा और बनी ईयर्स। मैं उन्हें स्टीयरिंग व्हील पर लगाऊंगी। डैशबोर्ड भी नरम होना चाहिए। और हैंड ब्रेक और गियर बॉक्स के लिए मेरे पास ये कवर है। हेयर पिन और गुलाबी क्यूब्स भी लगाना चाहिए। बिल्कुल सही। हाँ, क्या आपको ये पसंद है मिस्टर यूनिकॉर्न? तुम यहीं बैठे रहोगे। और मैंने बेल्ट को कितनी अच्छी तरह से सजाया है। अब मेरी कार एकदम सही है। ये अच्छा था। क्या मिया ने और डेकोरेट किया है? क्यों, क्या तुम जल रहे हो? तुम्हें जलना चाहिए। अरे हाँ, मेरे बैग में कुछ है। पीछे की सीटों के लिए पायरेट फ्लैग, मस्त, बढ़िया। और सामने वाले के लिए भी। और स्टीयरिंग व्हील के बजाय मेरे पास एक असली स्टीयरिंग व्हील होगा। डैशबोर्ड के लिए एक छोटा पैरेट शेप और अधिक स्कल। आईने पर भी। और यहाँ मेरा पैसेंजर है। आप कैसे है कंकाल? ठीक है, मैं उसे बताती हूँ। एक मिनट रुको। अरे माइक, तुम्हारी कार में क्या है? हाँ, यह क्या है? कंकाल बचाओ। मजा आ गया। हाई फाइव मिस्टर कंकाल। ओह, कितना भयानक। क्या मजेदार वीडियो है। उसने उसे न्यूटेला में पूरा डुबो दिया। बढ़िया। क्या चार्ज 0 पर है? ओह नहीं, हालांकि मुझे बैकपैक में देखना चाहिए। यह मेरे काम आएगा। मैं यहाँ रस्सी लटकाऊंगा और मैं इस पर एक टैबलेट लटकाऊंगा। अरे हाँ, यह अब एक असली फिल्म थिएटर है। क्या तुम्हें चिप्स चाहिए? वैसे तुम्हें कहाँ जाना है? मैं नहीं कर सकता, ये बहुत मजेदार है। तो इस तरह एक और फोटो। ओह हाँ, मैं अपनी कार में बहुत अच्छी लग रही हूँ। हम एक दूसरे के लिए एकदम सही है। बढ़िया। क्या माइक वहाँ क्या कर रहा है? क्या वह कंकाल के साथ वीडियो देख रहा है? कूल। उफ, हाँ, एक आइडिया। अब देखते हैं कि कूलर कौन है। मुझे बस जल्दी से शॉप जाने की जरूरत है। और यहाँ मेरा नया टीवी है। और अब मैं इसे अपने प्यारे गुलाबी डिक्की में फिक्स करने जा रही हूँ। बिल्कुल, यहाँ आओ प्यारे, मुझे तुम्हारे लिए जगह मिल गई है। बिल्कुल सही। पर असल में हमें उन जगहों की जरूरत है जहाँ से इसे देखना है। ये बीन बैग बिल्कुल सही है। कितना आरामदायक। अब केवल दोस्तों को कॉल करना ही बचा है। हेलो, यहाँ आओ, जल्दी करो, कुछ पॉपकॉर्न ले लो। लड़कियों, देखो कितना मजेदार है। हाँ, सच में एक बहुत अच्छा। यह कैसा शोर है? वे वहाँ किसी तरह की पार्टी कर रहे हैं? क्या वे बीन बैग पर फिल्म देख रहे हैं? ऐसा नहीं होगा। अब मैं उसे दिखाऊंगा। यह एक्सरसाइज करने का समय है। मैं अब अपनी ट्रेनर को चालू करूंगी। और अब हमें एक योगा मैट फैलाने की जरूरत है। और चलो चलते हैं। 1 और 2 और 1 और 2। हाय लड़कियों, चलो एक साथ करें। और 1 और 2 और 1 और 2। बस ऐसे हम कोच के बाद दोहराते हैं। वहाँ क्या हो रहा है? क्या वे एक्सरसाइज कर रहे हैं? और मुझे ये बर्गर खाना बंद करना होगा। एक वजनदार बॉक्स। आखिरकार मेरे खेल के उपकरण इसमें है। मैं डंबल को ट्रंक पे रखूंगा इस तरह से। और कैटल बेल भी ऐसे। अरे दोस्तों, हाय, तुम लोग कैसे हो? ये एक्सरसाइज करने का समय है। हाँ, बढ़िया। चलो मसल्स बढ़ाने के लिए लोहे को उठाए। हम धीमा नहीं कर सकते हैं। अरे तुम क्यों पिछड़ रही हो? आराम मत करो। तुम कहाँ देख रही हो? चलो एक बार और। हेलो। मुझे लगता है उसने मुझे आंख मारी। हाय केट, तुम क्या कर रही हो? ओह वाह, क्या लड़के हैं और क्या मसल्स हैं उनके। क्या हम उनके पास जा सकते हैं? हाँ चलो। Hello. हाय लड़कियों। लड़कियों, तुम क्या कर रही हो? ओह नहीं, मैं अकेली रह गई हूँ। ओह, वे बहुत भारी हैं। लगता है लड़कियों ने मिया को छोड़ दिया है। यह गलत है। मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। अरे मिया, तुम क्यों रो रही हो?
चलो मैं तुम्हारे साथ एक्सरसाइज करता हूँ। चलो चलो ठीक है, और तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहे, मजेदार होगा। दादी ये जागने का समय है। बच्ची को पहले ही पता चल गया कि वो क्या खाना चाहती है। वो पैनकेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी जागो, हमें पैनकेक्स बनाने हैं। मुझे पता है उन्हें कैसे पकाना है। दादी और शेफ ने इतनी जल्दी बैटर तैयार कर लिया कि किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया और वे पैनकेक्स तल रहे हैं। यह स्वादिष्ट लगता है, लेकिन मैं बेहतर कर सकता हूँ। मेरे पास यह है, मैं बैटर में फूड कलरिंग मिलाऊंगा। पैनकेक्स अलग अलग रंगों के हो जाएंगे। वाह, एंडी ने बच्ची को कुछ असामान्य के साथ खुश करने का फैसला किया है। देखो उसने क्या चमकीले रंग का बैटर तैयार किया है और अब वो उनमें से इंद्रधनुष बनाने जा रहा है। ये बहुत स्वादिष्ट और सुंदर होगा और ऊपर से मार्शमेलो भी डालूंगा। सब कुछ रंगीन स्प्रिंकल से सजाऊंगा। तुम बहुत गंदे हो एंडी। और पैनकेक्स को मैपल सिरप और बटर के टुकड़े के साथ सबसे अच्छे से खाया जाता है। ये एक सिंपल लेकिन वर्षों से चले आ रहे दादी के नुस्खे हैं। मैपल सिरप के साथ पैनकेक्स, ये किसी को आश्चर्यचकित नहीं करेगा। यहाँ एक प्रोफेशनल से पैनकेक्स का सर्विंग है। इसके लिए मुझे एक अंडे की जरूरत होगी। इस रेसिपी को पोस्ट एग कहा जाता है। सॉस पैन में पानी उबालना है, अंडे को सीधे पानी में तोड़ना है। जब ये पक रहा होता है तो हम हैम के स्लाइस और साग की पत्तियों को लेंगे और इसे पैनकेक्स के बीच खूबसूरती से रखेंगे। पोस्ट अंडा पक गया है, मैं इसे ऊपर रखूंगी। सुंदर, स्वादिष्ट और बहुत हेल्दी तैयार है। यह बच्चे के लिए चुनौती के प्रतिभागियों की डिशेस की सराहना है। वाह, बच्चे इसे चखकर देख रही है कि यह कैसा है। पहली डिश एंडी से इंद्रधनुष पैनकेक है। वे बहुत स्वादिष्ट है, मार्शमेलो के साथ। और अब दादी के पैनकेक्स बहुत सिंपल दिख रहे हैं और शेफ के पैनकेक्स असामान्य दिखते हैं। लेकिन पोस्ट अंडे की कच्ची जर्दी गंदी है। बच्ची ने महंगी कुजिन की सराहना नहीं की। हाँ, मैं जीत गया। मुझे इसे ठीक करने दो। अरे दादी, इसे अपने हाथों से मत छुओ। सभी ध्यान दो, बच्ची जूसी स्टेक खाना चाहती है। कोई दिक्कत नहीं है, दादी इसे संभाल सकती है। क्या आप श्योर है? बिल्कुल, और मैं भी ठीक करूँगा। हाँ, तो हम इसे लेते हैं और इसे भूनते हैं। कुछ भी मुश्किल नहीं है। मैं तेल के बिना स्टेक कैसे पका सकती हूँ? मुझे ग्रिल पैन को अच्छी तरह से लुब्रिकेट करना होगा। हाँ, मैं अब तेल जोड़ने जा रहा हूँ। ओह एंडी, इतना तेल मत डालो। और जाहिर है तुम्हें पैन में तेल डालने की कोशिश करनी चाहिए, इसे चारों ओर नहीं डालना चाहिए। अब हम एक फ्राइंग पैन में मीट का एक टुकड़ा डालते हैं और इसे भूनते हैं। वाह, समझे? बिल्कुल, अब मैं इसे खुद कर सकता हूँ। बेशक एंडी, मुख्य बात फ्राइंग पैन को मिस नहीं करना है। मैंने कुछ मिस नहीं किया। एंडी, देखो और सीखो। वैसे मेरा स्टेक लगभग तैयार है। सही मध्यम रोस्ट हुआ। अब मैं नमक डाल सकती हूँ। वाह, बहुत बढ़िया। इसमें क्या बात है दादी, देखो मैं भी इसे एक लिफ्ट देने जा रहा हूँ, एक असली शेफ की तरह। आउच! अरे नहीं, वो फर्श पर गिर गया। हाँ, उसमें बाल और गंदगी लग गए हैं और यह पूरी तरह से कच्चा है। खैर, शायद वह नोटिस नहीं करेगी। नहीं, तुम इस तरह की डिश नहीं परोस सकते। और मुझे पता है कि क्या करना है। मैं और केचप डालूंगा, यह सभी खामियों को छिपाएगा। यह सही है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। धन्यवाद मिया, मेरा स्टेक सच्ची में सुंदर है। बस सजावट के रूप में रोजमेरी की टहनी जोड़ने के लिए बनी हुई है। और आप इसे सजावट कहती हैं दादी? मैं कुछ बेहतर जानती हूँ। वाह, मिया नुसरत गोखसे के प्रसिद्ध गोल्डन स्टेक का रहस्य जानती है। ये एक असली सुनहरा स्टेक होगा, जैसे सबसे महंगे रेस्तरां में। बस उसे देखो, वो चमक रहा है। मीट को तेज चाकू से काटना चाहिए ताकि स्टेक की अपीयरेंस खराब ना हो। ऐसे, और हम नहीं जानते थे। तैयार, अब इसे परोस सकते हैं। आखिरकार डिशेस आजमा सकते हैं। केचप के साथ मीट बच्चे की भूख का वजन नहीं बनता है। बस उसे देखो, हम बाल और गंदी देख सकते हैं। यह गंदा है। गोल्डन स्टेक, मुझे जानना है क्या बच्ची को इसका स्वाद पसंद आएगा। यह स्वादिष्ट लग रहा है लेकिन प्रभावशाली नहीं है। दादी के स्टेक से स्वादिष्ट खुशबू आ रही है और सबसे ज्यादा बच्ची को पसंद आया। सिंपल और कोई तामझाम नहीं, लेकिन क्या स्वाद है। दादी का स्टेक निसंदेह पहला स्थान लेता है। दादी जीत गई, हुर्रे! यह डिजर्ट खाने का समय है और बच्ची आइसक्रीम खाना चाहती है। मुझे यह नुस्खा पता है। यह रोल्ड आइसक्रीम है। हाँ, दादी आइसक्रीम बना सकती है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो रेसिपी में क्या था? आहा, मुझे इसे छोटे टुकड़ों में काटना होगा। हाँ, कितना सुंदर। अब मैं तुम्हें जल्दी से टुकड़ों में काटने जा रहा हूँ।
ये बहुत आसान है। मुझे आइसक्रीम काटना बहुत पसंद है। बढ़िया। सावधान रहो एंडी, और रसोई के आसपास खाना मत फेंको। ओह, यह गलती से हुआ, माफ करना दादी। ऐसा तब होता है जब शौकीनों को काम मिलता है। इस बीच मैंने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया है। एक सुंदर सर्विंग के साथ डिश को पूरा करना बाकी है। सब कुछ सही निकला। मैं आइसक्रीम को लेमन जेस्ट से सजाऊंगी। नींबू का खट्टा स्वाद आइसक्रीम की मिठास के साथ पूरी तरह से जाएगा, और खाने में मुख्य चीज ड्राई आइस का स्मोक है। इस तरह सबसे महंगे रेस्टोरेंट में आइसक्रीम परोसी जाती है। मैं कुछ धुआं जोड़ूंगी और ढक्कन के नीचे रखूंगी। देखो, बस इसे देखो, अविश्वसनीय। वाह वाह, दादी ने भी सब कुछ तैयार किया है। कट और ट्विस्ट। कुछ काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो मैं उसे टुकड़ों में काट दूंगी और चॉकलेट सिरप के साथ सजाऊंगी, जैसा कि सबसे महंगे रेस्टोरेंट में सजाया जाता है। यह फनी है। मैं भी लगभग कर चुका हूँ। कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब मैं इसे कटोरे में डालूंगा और इसे व्हिप्ड क्रीम से सजाऊंगा। मुझे यह बहुत पसंद है। मैं बहन के लिए और भी डालूंगा, और अब मैं रेनबो स्किटल्स कैंडी के साथ सब कुछ छिड़क दूंगा। डेकोरेशन के लिए एक शुगर ट्यूब, कुछ ओरियो कुकीज, और दादी, क्या आप मुझे कुछ दोगी? हाँ ठीक है, धन्यवाद। और अब मैं हर चीज पर चॉकलेट सिरप डालने जा रहा हूँ। ओह, इतनी चीनी। हाँ, इतनी चीनी। आइए देखें कि बच्चे को किस तरह की आइसक्रीम सबसे ज्यादा पसंद आएगी। मेरे भाई की रंगीन आइसक्रीम अविश्वसनीय रूप से सुंदर है, लेकिन शेफ की भव्य प्रस्तुति ने बच्ची को और प्रभावित किया। ओह, लेमन जेस्ट बहुत खट्टा है। मैं आगे कुछ भी कोशिश नहीं करना चाहती। चॉकलेट सिरप में आइसक्रीम स्लाइस, ये अजीब दिखता है, लेकिन इसका स्वाद कुछ भी असामान्य नहीं है। आखिरकार तुम अपने भाई की आइसक्रीम आजमा सकती हो। व्हिप्ड क्रीम, शुगर ट्यूब, स्किटल्स और आइसक्रीम, एक अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट कॉम्बिनेशन, और विनर तय हो गया है। वाह, मैं जानता था। ओह, कितना प्यारा है दादी के साथ खेलना। हर कोई ध्यान दो, हमें अपने चैलेंज के लिए क्रोसेंट चाहिए। वाह, फ्रांसीसी सच्ची में नाश्ता के लिए एक क्रोसेंट खाना पसंद करते हैं। ओह दादी, क्या आप फ्रांस से हैं? क्या आप इसे पकाना जानती हैं? दादी एक अच्छी डो वाली दुकान जानती है, और केवल उन्हें ओवन में डाल सकते हैं और डो के भूरे रंग के लिए इंतजार करते हैं। यह आसान और सिंपल है। हाँ, मैं भी वो कर सकता हूँ। फिर बेक करना है। मैं जमे हुए डो को स्वीकार नहीं करती। इसे खुद पकाना इतना मुश्किल नहीं है। वैसे हमारी शेफ मिया ने पेरिस के सबसे अच्छे रेस्तरां में काम किया है, और क्रोसेंट के लिए सबसे पुराना नुस्खा जानती है। इस नुस्खा के अनुसार फ्रांस के राजा लुई के लिए डिश तैयार किए गए थे, या बल्कि उन सभी राजाओं के लिए जो कभी फ्रांस में रहे हैं। इसलिए बच्ची सच्ची में शाही डिजर्ट को आजमाने वाली है। एंडी और दादी आश्चर्य में शेफ के काम को देख रहे हैं। उसने कितनी चतुराई से डो गूंधा। उसने लेयर्स में बिछाया और उसके शेप को दिया। क्या कौशल है। इसे केवल ओवन में रखना बाकी है। लेकिन मैं अपनी डिश में न्यूटेला मिलाऊंगा। ओह हाँ, मेरा फेवरेट चॉकलेट हेजलनट स्प्रेड। स्वादिष्ट। यह किस तरह का शिष्टाचार है। ओह, यह इसे निकालने का समय हो गया है। क्या अद्भुत गुलाबी तैयार हुआ है। वाह एंडी, देखो तुम्हारे क्रोसेंट्स जल रहे हैं। एंडी, ओह नहीं। भाई न्यूटेला के साथ इतना खो गया कि उसने अपनी डिश ही जला ली। जी हाँ, चॉकलेट हेजलनट का स्प्रेड वाकई बहुत स्वादिष्ट होता है। केवल अब टेबल पर ऐसे काले डिश को कैसे परोस सकते हैं, और जलने की गंध के साथ सब कुछ बर्बाद हो गया। हाँ, यह पक गए हैं। अब बस इन्हें सजाना ही बचा हुआ है। एक साफ कट और अपनी खुद की तैयार क्रीम डालते हैं। मैं स्ट्रॉबेरी डालूंगी और ऊपर से शुगर पाउडर भी डालूंगी। देखो, सब कुछ तैयार है। अब खाना शुरू कर सकते हैं। भाई के जले हुए डिश भयानक लग रहे हैं। हाँ, यह उन्हें आजमाने लायक नहीं है। वाह, क्या खुशबू है। दादी के क्रोसेंट स्वादिष्ट, मीठे और स्वादिष्ट है। हमारी बच्ची को सच्ची में यह पसंद आया। वाह, शाही रेसिपी के अनुसार बनाई गई स्ट्रॉबेरी, मीठी क्रीम और स्वादिष्ट डो के बने हुए। यह बहुत ही अच्छा है। यह पहला स्थान लेता है। धन्यवाद।